हमने गलत किया तो हम कर्म भोगेंगे। हमें इतनी बुरी मौत आई, हम तो कह रहे हैं कि हमें बीवी बच्चे सब तड़क देंगे अगर हमने किसी के साथ गलत किया होगा। अब तो खुश है दुनिया, लेकिन भैया जिन लोगों ने हमें खा रखे ना, उन लोग अपने डकाने के नाम में आज हमें इतनी ज्यादा जरूरत है, घर पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मैं ऑलरेडी दूसरे से कई सारे पैसे लिए हैं उधार, रात में इन्हीं सब टेंशनों में बहुत ज्यादा घुटता रहे, चाहे अपना हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार हो। मैंने सबको आजमा लिया जिंदगी में, कोई आपका सगा नहीं है, आपको तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक उसको आपकी जरूरत है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस आप लोग सब कैसे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो है वो मौसम चल रहा है और मुझे ये मौसम चेंज होता है ना, तो उससे सर्दी जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, बुखार, ये सब होता रहता है। तो ये देखो गुल्लू तो उठ गया है और देखो चिकन पॉक्स अब सही हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी बस निशान रह गए हैं, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। थोड़ा और तेज बोल लो। गुड मॉर्निंग राधे राधे। हाँ, भगवान जी की पूजा हो गई है अच्छे से। धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो पता नहीं कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो भाई ये गैस के जो ये होते हैं ना, इनको धुलना पड़ता है। इनमें दूध कुछ भी फैल जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग डेली धो देते हैं। बाकी की लग गई काय की, वही तो पूछ रहा है। पैड से लग गई? बेड से के पैड से? काय से लग गई? क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? कह रहा दीदी से, आती से कह रहा कि गुल्लू पराठे बना दो, आलू की बर्तन मैं धो दूंगा। तो आशी ने, मैं नहीं धो रही, तुम बर्तन नहीं धोते और मुझे काम करना पड़ेगा। तो गुल्लू ने, अरे मैं धो दूंगा। जैसे आलू पराठे लेके गुल्लू पराठे लेके भाग गया घर से है। आशी चौंके, भाग गया कमीना, बाहर जाके कह रहा दीदी के बर्तन भी नहीं धोने पड़े, आलू के पराठे भी खा लिए। बदमाशी नहीं रुकनी चाहिए मतलब। सुबह सुबह अब पराठे बना दो, खाना बन गया है, सब हो गया है, टिफिन लग भी गया है क्योंकि जाना है इनको। और सुबह सुबह से कह रहे हैं पराठे बना दो आलू के, है ना। कह रहा है खौफ नहीं डालो, छुट्टी नहीं मारो, तो कैमरा में कह दो आलू के पराठे बना दो। बाद में कहते मैं आलू के पराठे खाने हैं, तुम्हें आलू के पराठे खाने। कितनी दम दे रहा है। हाँ, आपको गर्मी नहीं लगती? नहीं हमें तो नहीं लगती भाई, हमें तो धूप लगती है इसीलिए पहन लेते इसको। वो तेरी तरह नहीं है जो कहीं आलू से मुझे कैमरे लग रही गर्मी गर्मी गर्मी। तू पहन के बता दे, ज्यादा बोल रहा है। मैं तो पहन के बता दूंगा। खुद ऐसे हाफ चड्डा पहना रहे ना। तो यहाँ पे बना रही है मम्मी पोहा, भैया को लग रही है भूख और हम कर रहे थे वीडियो एडिट। तो मैंने पहले बोला था दोपहर में वही 4 साढ़े 4 के टाइम पे, तो मैंने कहा कुछ खाना हो तो बताओ, बेटी से बोला था तो उसने मना कर दिया। तो हमने कहा पता नहीं अगर बनाएंगे कोई खाएगा नहीं खाएगा, तो इसीलिए वही मैंने तो बनाया नहीं। फिर मम्मी से भैया ने बोला होगा तो मम्मी बना रही है पोहा। तो यहाँ पे पानी डाल दिया मम्मी ने। आंधी तूफान जैसा मौसम हो रखा है, ये आम लगे रह गए हैं, बाकी झड़ गए हैं बहुत सारे। मम्मी ने इस साइड के सारे झड़ा दिए। देखो ये दोनों देखो कहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ के आम तोड़ लिए मम्मी ने, ये वाले, क्योंकि यहाँ के आम क्या है नीचे जम इसमें गिर जाते थे कचड़े में, तो इसीलिए मम्मी ने सारे तोड़ लिए। और क्या बना रहे हो आरती? सांभर बना रहे हो? तो इडली और बना ले तो इडली और सांभर बन जाता साथ में। इडली के लाने सामान है, ले आती तो बना देती। सामान तो सावे जी को इडली बना लेंगे, सांचे नहीं है। हाँ, तो वो भी नहीं है भी नहीं है। अब बताओ, कटोरी में भी बना सकते, दिमाग हो तो कौन से किसी को देखने बाहर के बिल्कुल गोली बने, चाहे जैसे बना सकते। तो कटोरी में कैसे बनेंगे? अब दिमाग लाओ कैसे बनेंगे। तो ये बन रहा है इनका सांभर, यहाँ पे इनका मसाला तैयार हो रहा है। वाह, देख रहा है टेस्टी तो बन जाएगा क्या नहीं? तो अब देख रहे बना रहे कैसे लगा है। तो गाइस मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, बाकी सारा काम हो गया है, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ बस। तो पता नहीं आज ये क्यों उदास बैठे हैं, क्या हो गया? क्यों क्यों क्या हो गया? किस बात की टेंशन? तो दुनियादारी से परेशान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इंसान करे क्या। क्यों? कसम से कभी कभी तो ये लगता सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, वो तो क्या बच्चों का मुंह देखने पड़ता,
और घर वालों का, इसलिए हम झेल रहे हैं। इतनी ज्यादा टेंशन घूम रही है इस माइंड में, इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है, ये लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ त्याग दूं। दिन भर बाहर काम करो, घर पे और सोशल मीडिया पे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन बाहर के लोगों को तो ऐसा लगता है बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस दूसरों को ये नहीं लग रहा कि कितना संघर्ष कर रहे हैं। मुझे क्या कम तो रात में 2-3 बजे तक जग रहा है कि सोशल मीडिया से कुछ उम्मीद आए, कुछ मिले। बीच में कुछ फेसबुक से थोड़ा बहुत मिलता ही था, तो वो भी अब बंद हो गया है। बस काम ही पे डिपेंड है, और खर्चे इतने बढ़ गए, क्या बताएं। अब महंगाई बढ़ गई है इतनी। अपनी तो क्या समस्या, अपने पास ना भाई कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, या कोई हम बहुत बड़ी फैमिली से हैं, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करते थे, अपना खर्चा चलाते थे। और ऐसे ही कुछ लोगों को कम से आज से 4 या 5 साल पहले हमने पैसे दिए थे, तो उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने कुछ काम नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी उस टाइम एकदम फ्री था। भाई लोगों की बातों में आके कई लोगों ने मुझे तरीके बताया कि अपन इससे ऐसे पैसा कमा सकते हैं, जो हो सकता है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो। तो मैंने कहीं से जुगाड़ करके कुछ पैसों की व्यवस्था करके और लोगों के संग काम करना शुरू कर दिया। अब भाई अब अपने लोग धोखा देते, मैंने एक चीज देखी, तो लोगों को मैंने पैसा दिया, कुछ दिन तो भाई वो लोग मुझसे बोलते रहे सब बढ़िया चल रहा है ये वो, उसके बाद लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मतलब मैंने उन्हें अपना समझ के, बचपन से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ खासे दोस्त भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, उन लोगों पे मैंने हद से ज्यादा विश्वास कर दिया। मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत रोका, देखो दुनिया में बेईमानी इतनी ज्यादा छाई हुई है और किसी पे भरोसा मत करो। मैंने भरोसा कर लिया। हमने तो वही सबसे पहले बोला, हमने ये बात हमने पहले ही बोली थी कि आजकल दुनिया लेना जानती है, देना नहीं जानती है। तो एकदम आप 5 साल हो गए, आज हमें इतनी ज्यादा जरूरत है, घर पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मैं ऑलरेडी दूसरे से कई सारे पैसे लिए हूँ उधार, और क्योंकि भाई इतना तो मैं कमाने लगा, दूसरे के मुझे दे दूं। मैं सोच रहा था अगर इन लोगों से मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं इन लोगों का चुका देता। भाई लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं फोन करके, अगले आदमी तो मेरे घर पे आ जा रहे पैसे लेने, लेकिन भैया जिन लोगों ने हमें खा रखे ना, उन लोग अपने डकाने के नाम नहीं ले रहे, अपने VIP शौक कर रहे हैं, घूम रहे, पी रहे, खा रहे, सब कुछ शौक कर रहे हैं, और डेली मैं उन्हें देख रहा है, ऐसा नहीं मैं देख नहीं रहा हूँ, मेरे से अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, लेकिन भाई बस क्या है कि आपसी का आदमी है, होंगे ऐसे तो खूब घूमते रहते, बस ये सोच लेता दिमाग में आदमी। अब तो मैं इतने ज्यादा परेशान हूँ, मैं दिन रात इतनी ज्यादा टेंशन में घुसता रहता है, इतनी ज्यादा टेंशन में, आज को थोड़े से बहुत पैसे थे बच्चों के नाम डाल देता ना, या उनकी आगे फ्यूचर के काम में आते, घर के काम में आते, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा पछता रहा। तो दिन रात में इन्हीं सब टेंशनों में बहुत ज्यादा घुटता रहता हूँ। अब मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। आरती मेरे से बोलती है तो हमेशा टेंशन में बोल रहते हो, हमेशा तेज आवाज में चिल्लाते हो, बोलते हो। अब मैं क्या करूँ, मैं बाहर का काम पे ध्यान दूं कि अपना इस पे ध्यान दूं कि फिर ये चिरांदों में जो बताऊंगा ना इन पे ध्यान दूं, मुझे कुछ मन नहीं करता, सच बताऊं। कभी कभी तो 1-2 बार गुस्से में मैंने ऐसे कदम उठाने की भी कोशिश की, वो तो इसने मुझे रोक लिया, और बच्चों का मुंह देखना पड़ता, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। और सच में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही करूँ। YouTube पे भी मैं, आप लोग देखते हो कि अब ज्यादातर ब्लॉग वगैरह सब आरती बना देती, क्योंकि अब मेरा कुछ मन नहीं करता गाइस, कुछ भी, सब कुछ मैंने सब कुछ सीखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया से लेकर हर चीज के बारे में जानता हूँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता। मैं टेंशनों में इतना रहता हूँ, इतना ज्यादा टेंशन में रहता हूँ। बस मैं, कई लोग मेरे से बोलते तुम कम बोलते हो, बाहर रहता हूँ मैं साइडों पे या कहीं जाता हूँ तो मैं इतना ज्यादा शांत रहता हूँ। अब लोगों को ये पता नहीं क्यों मुंह नहीं फैलाए रहते। भैया मेरे दिमाग में टेंशनें बहुत ज्यादा चलती हैं, टेंशन में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। अब भाई ये तो बाहर वाले लोगों को सोचनी चाहिए थी, अगर 4 या 5 साल हो गए यार, इतने में तो तुम बाहर के दुश्मन के भी पैसे होते ना, उसके भी दे देते, लेकिन बता लोग अपने हो गए, अपने की मदद नहीं कर रहे। हमने तो तुम्हारा टाइम था, हमने काम चलाया, आज लोगों की खुद की ईमानदारी नहीं देखती कि भैया किसी की जरूरत पड़ रही तो उसे दे दें। तो सोचो अब दुनिया कितनी बेईमान है, अच्छे आदमियों की वैल्यू नहीं है। अच्छे आदमी आप बनोगे तो आप हमेशा जिंदगी में मात खा जाओगे। भैया ये बड़ी बड़ी प्रवचन कहते हैं ना बड़े लोग बात के, अच्छे बनो, ईमानदार बनो तो इंसान आपका रास्ता आसान कर देते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे बेईमानों का ही चलना है। जो बेईमानी है, जिसमें चतुर चालाकी, जो तेज है, जो पावरफुल है, उन्हीं लोगों की चलेगी, वही लोग आगे सक्सेस हो रहे हैं। झूठ बोलना और लोग से संग धोखा करना, छल करना, ऐसे लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और जो ज्यादा ईमानदारी बने रहते हैं वो हम जैसे बने रहे, बैठे रहेंगे। 10 साल पहले भी वही स्थिति थी हमारी, आज भी हम वही है। क्यों? कि बस हम इसी खुददारी में मरे जाते कि ये काम नहीं करेंगे, ये गलत है, इसके संग गलत नहीं करेंगे, हम इसके बेईमानी का पैसा नहीं कमाएंगे, इसके संग फ्रॉड नहीं करेंगे। पर हम यही सोचते जा रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। तो ये हमारी मूर्खता भी हो सकती है कि हमें इतना, मतलब क्यों हम दुनिया के लिए अच्छा सोचने लगते हैं और दुनिया हमें धोखा देती है। मेरा कुछ मन नहीं करता, सच बताऊंगा। टेंशन के अलावा और क्या ही करूँ। आप ही लोग कमेंट बताओ कि मतलब
ऐसा कुछ मुझे राय बताओ जिससे मेरा टेंशन डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। ऐसा मैं क्या करूँ? मैं तो जानता हूँ जो मैं बहुत चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, बहुत सी ज़्यादा टेंशन है मुझे। घर की भी टेंशन है क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी एक बड़े इंसान पे ही आ जाती है आगे चल के, और आगे चल के अभी बहुत सी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं। तो मुझे खुद नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होगा मेरे साथ या बच्चों के साथ, और कैसे इतने आगे का रास्ता तय होगा। लेकिन मैं बस भगवान भरोसे छोड़ देता हूँ कि भैया सब कान्हा जी जाने के, अगर उन्हें करना होगा तो भैया दाल रोटी खाएंगे खिलाएंगे, वो चटनी रोटी खिलाएंगे, भैया हम वो भी खाएंगे, क्या करें जो चलना है। तो लेकिन हम भैया आप जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। अब कोई हमें करोड़ों क्या लाखों की लागत है, हम बेईमानी फ्रॉड रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम चाहे इसी जिंदगी, अरे हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारे हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और दुनिया कर रही है तो हम ये भी कहते हैं उसका परिणाम वो भोगेंगे। ऊपर हम नहीं दे सकते सजा, हम कोई बहुत बड़े नेता मंत्री नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, ऊपर वाला तो है, वो उनका निर्णय करेगा। जो हमारे साथ गलत करेगा उसका निर्णय भगवान करेगा, उससे ज्यादा ही होगा। जब अगर ऐसा है तो हम किसी के लिए ना हम बददुआ मांग रहे हैं किसी के लिए, और जो अच्छा चाह रहा होगा उसके संग अच्छा भी होगा, लेकिन जिसने गलत सोचा होगा तो हम भाई किसी का नाम लेते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे संग ऐसा किया, जानने वाले सब जानते हैं किसने क्या किया। बस चाहे अपना हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार हो, मैंने सबको आजमा लिया जिंदगी में। कोई आपका सगा नहीं है, आपको तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक उसको आपकी जरूरत है। और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हो गई वो आप कचरा समझ के साइड में हो जाएगा, फिर वो बड़े बड़े लोगों से लगाने लगेगा, वो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ। आज के टाइम में ये है समाज की वैल्यू, इसलिए लोगों से उतना लगाव रखो, क्योंकि लगाव ना बहुत बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। वो तकलीफ मैंने सही है अपने खासे लोगों से जिन पे मैं आके मुझ की विश्वास करता था, उन लोगों ने तब मुझे धोखा दिया। अब मैं और क्या बोल दूं बताओ। सबसे बड़ी बात है जेब भरी रखो तो सब तुम्हारे, जेब खाली है तो कोई तुम्हारे। देखो अगर आप जिंदगी में ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो कभी जेब नहीं भरोगे। जेब भरना तो हम भी एक साल के अंदर भर सकते थे, हमें कहीं ऐसे मौके मिले, ऐसे ऐसे रास्ते मिले पैसे कमाने के, हर चीज के, लेकिन आज भी है ऐसे मौके, लेकिन नहीं करना चाहते हम वो चीज। हमें भाई हमारे पिताजी से लेकर दादाजी सब जिंदगी में ईमानदारी में चलेगा, तो हम वो रास्ता कैसे अपना लें? हम वो रास्ता कैसे अपना लें? अब भाई लोग वीडियो का मजाक बनाते हो कि वीडियो क्यों बनाते हो? वीडियो तो हम अपनी मेहनत से बना रहे हैं। किसी के साथ गलत कर रहे हैं क्या? किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं क्या? या किसी का कुछ कर्जा ले रहे हैं? हम अपनी मेहनत का कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, बनाते रहने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम 2 रोटी अगर सुकून से खा रहे हैं, अपनी ईमानदारी से खा रहे हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात। भगवान जाने वो तो यार, हमने गलत किया तो हम कर्म भोगेंगे। हमें इतनी बुरी मौत आई, हम तो कह रहे हैं कि हमारे बीवी बच्चे सब तड़क देंगे अगर हमने किसी के साथ गलत किया होगा। अब तो खुद दुनिया किसी के बच्चों का निवाला छीन के खा रहे हो तो गलत तो तुम्हारे साथ हो गई होगा, चाहे फिर कोई भी हो। इसको तो होता कि हमने लोगों पे विश्वास किया, लोगों पे भरोसा किया, और ऐसा कोई हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त यार हो, मैंने सबको आजमाया, सब एक जैसे होते, सब इस्तेमाल करते, बस आपको बस कोई वैल्यू नहीं है आपकी किसी के पास। कुछ नहीं, आज नहीं तो कल भगवान कल अच्छा करेंगे, बस जी है। लेकिन उनके पेट भर जाए, दिमाग से निकाल दो। तुम्हें लगता भगवान अच्छा करेंगे तो मैं नहीं मानता, क्यों? भगवान अगर अच्छा करना होता ना, मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों भगवान हमेशा गलत लोगों का रास्ता देते। टाइम लगता है अच्छे लोगों के साथ अच्छा होने में, टाइम लगता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन उनके पेट भर जाए जो को अपना भर वो चाह रहा वे कल्ले में खूब मस्ती कितनी कर रहे हैं, और ये टेंशन इतनी ज़्यादा लेते हैं हद से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है, सब लोगों ने, एक ने नहीं, सब लोगों ने इनका विश्वास तोड़ा है। कोई भी ऐसा एक भी इनके आपस का नहीं है जिसने विश्वास ना तोड़ा हो इनका। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।